तो 9th स्टैंडर्ड हमने जहाँ कल छोड़ा था, लेसन धर्म की आड़, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा, तो हमने इसमें पढ़ा था कि किस प्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो है वो समाज में विद्यमान शोषण, समाज में विद्यमान धार्मिक आडंबर और धर्म की आड़ लेकर किस प्रकार लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। और ये स्वतंत्रता से पहले का लिखा हुआ लेख है, पर कुछ हद तक आधुनिक समय में भी, आज के समय में भी कुछ कुछ बातें जो है वो अभी भी विद्यमान है। तो हम ये पढ़ रहे थे। अब आते हैं ये पेज नंबर 50 पर, और पेज नंबर 50 में हमने देखा था फर्स्ट पैराग्राफ में 4th लाइन, वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यानी लोगों को, मजदूरों को धन दिखा कर कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे, इतना काम देंगे, और फिर करोड़ों लोग जो है वो उनके लिए काम करते हैं, परंतु उनको सैलरी तो मिलती पर उतनी नहीं जितना कि उनका काम होता है, यानी शोषण होता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। कई धार्मिक गुरु होते बड़े बड़े जो पाखंडी होते हैं, वो ईश्वर का स्थान खुद ले लेते हैं। हम भगवान हैं, हम बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं, और हम आत्मा का स्थान, यानी हम आपका उद्धार करेंगे, उनका स्थान ले लेते हैं और फिर लोगों का शोषण करते हैं। राइट, आपने कहीं सुने भी हुए ऐसे पाखंडी साधु जो कि ये सब करते हैं। एक्सक्यूज मी। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन चिल्लाते हैं। मूर्ख लोग धर्म की दुहाई, धर्म के नाम पर गुहार करते हैं, पुकार करते हैं और दीन दीन चिल्लाते हैं। दीन दीन यानी गरीब गरीब, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनंत अनियंत्रित धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार जो है, यानी जो उनके कहने का क्या अभिप्राय इस पंक्ति का, कि जो फॉलोअर्स होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वो उन लोगों को, उन ऐसे धार्मिक पाखंडी संतों को और भी ऊंचा उठा देते हैं, उनको धर्म की दुहाई देते हैं, हम बहुत मुसीबत में हैं, तो वो उसका फायदा उठाते हैं और धर्म की दुहाई देते हुए वो और ऊंचा उठा देते हैं। आप भगवान हो, आप हमारी जान बचा लो, आप हमारी समस्या का हल करो। इस प्रकार लोग ही, जो मूर्ख लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, वो उनको और भी बढ़ावा देते। क्यों इतना उनको धन संपदा धर्म के नाम पर दी जाती है? क्योंकि अंधविश्वासी लोग विदाउट एनी लॉजिक, दे जस्ट लिसन टू देम और उनको और ऊंचे आसन पर बिठा देते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण, भीषण यानी भयंकर व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। उद्योग यानी कार्य, कठिन श्रम होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। यानी ये बात आप देखो लिखी तो गई है बहुत पहले, स्वतंत्रता से पहले, परंतु अभी भी ये बात लागू होती है। यानी अगर हम इन धार्मिक लोगों की, जो कि तथाकथित पाखंडी लोग हैं, उनकी बातों में ना आए, तो उनके नाम पर दंगे फसाद ना करें। राइट, धर्म के नाम पर झगड़े, धर्म के नाम पर दंगे फसाद। कोई भी व्यक्ति जो है वो धर्म के, किसी भी धर्म में या कोई भी भगवान ऐसा नहीं कहता कि आप धर्म के नाम पर लड़ो। तो ये जागरूकता भारतीयों में आनी चाहिए। ये बात अभी भी हमारे पर लागू पड़ती है, भारतवर्ष पर लागू पड़ती है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना, यानी भगवान और मनुष्य का सीधा संबंध है, उसमें किसी की रुकावट आनी नहीं चाहिए। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा है, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध है। आत्मा को शुद्ध करने
और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता स्वाधीनता यानी उसकी स्वतंत्रता फ्रीडम को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। धर्म तो क्या है? भगवान के प्रति मनुष्य का सीधा संबंध है। तो धर्म उसको क्यों कुचलेगा? क्यों बीच में लोग जो है वो शोषण करेंगे? क्यों उसके नाम पर झगड़ना? क्योंकि भगवान को आदमी याद करता है, उस सर्वशक्तिमान को याद करता है। अलग अलग धर्म के लोग, उनका सीधा संबंध है। बीच में जो है, जो एजेंट जो है, इनको लाने की क्या जरूरत है? आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरे का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। कितने सिंपल शब्दों में बोला है। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। आपकी इच्छा, आप भगवान कृष्ण को याद करते हो, आप अल्लाह को याद करते हो, आप जीसस क्राइस्ट को याद करते हो, तो ये है तो भगवान ही। तो ये आपकी इच्छा, तो इन दोनों में टकराने की क्या जरूरत है? यदि किसी अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल लॉजिक है। हर बच्चा जो है वो अपने मम्मी पापा को आदर देता है, सम्मान करता है, प्रेम करता है। दूसरा बच्चा भी करता है अपने मम्मी पापा को। तो क्या उनके आपस में कोई टकराव होता है? उसी तरह आपस में कोई झगड़ा होता है कि तुम अपने मम्मी मेरे मम्मी पापा ज्यादा बेहतर है, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं बेहतर है? उसी तरह भगवान भी हमारे मम्मी पापा है। तो अगर आप अपनी तरह से याद करते हो, अपनी तरह से प्रेम करते हो, मैं अपनी तरह से प्रेम करती हूँ, तो उसके बीच में झगड़े की कहाँ गुंजाइश? ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों को टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं, टांग अड़ाते को अंडरलाइन करो, टांग अड़ाता यानी हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। तो ये काम जो है देश की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। ये कब लेख लिखा है? तब देश स्वतंत्र नहीं था। परंतु आज के समय में भी अगर धर्म के नाम पर हम झगड़ते हैं कि मेरा भगवान ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक ही है। तो ये हमारे देश की स्वतंत्रता पर खतरा हो जाएगा। इसलिए धर्म के नाम पर ये झगड़े जो तथाकथित स्वार्थी लोग करवाते हैं, उनके सामने बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है, उद्योग यानी कठिन श्रम, कठिन परिश्रम, उसका वह दिन निस्संदेह, निस्संदेह बिना किसी संदेह के, यानी डेफिनेटली, श्योरली अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, तो यानी अगर ये जो है धार्मिक लोग जो कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को लड़ाते हैं, उनको स्थान दिया गया, तो हमारी देश की स्वतंत्रता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हट कर रखा था। ये स्वतंत्रता से पहले लिखा है। अगर धार्मिक नेताओं को आप ये कहोगे कि आप जो है वो हमारी स्वतंत्रता और इनको स्थान देंगे, तो हम अपनी स्वतंत्रता से पीछे हट जाएंगे। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया, और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई, इनकी बढ़ाई यानी प्रशंसा, और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी मजहबी यानी धार्मिक पागलपन, प्रपंच प्रपंच यानी पाखंड, और उत्पाद उत्पाद यानी झगड़े फसाद, दंगे फसाद का राज्य स्थापित कर रही है। तो लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप धार्मिक नेताओं को देश की स्वतंत्रता का बागडोर सौंपोगे या आप उनको ज्यादा मानोगे, तो वो देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो धर्म के नाम पर अपने आप को महान बनाएंगे, हम महान हैं, हमारी पूजा करो। तो ये देश की